पता है जिस औरत का शौहर उसका साथ देता है बस वही रानी बन के बैठी है, वरना तो कोई बच्चों के लिए जी रही है और कोई मायके और ससुराल की इज्जत की खातिर जी रही है। याद रखो, एक औरत का हुस्न उसकी जुबान में होता है, ना कि उसकी चमकती हुई जिल्द में। घरों में अक्सर तलाक जुबान की वजह से होती है, बद्दुआएं जुबान की वजह से लगती हैं, नफरत जुबान की वजह से बढ़ती है, और फिर बेटी जब हर बात पर जवाब देने लगती है तो वो रिश्ता जिसे रब ने मोहब्बत बनाया था वो मुकाबला बन जाता है। जिस जुबान पर खामोशी का हुनर ना हो वहाँ जिंदगी के शोर कभी नहीं थमते। और प्यारी बहनों, मेरे अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदों से कहो कि वो बात करें जो सबसे बेहतर हो, वो बात करें जो सब। जब पास बीवी बैठी है तो फिर हाथ में मोबाइल का क्या काम है? क्या बीवियां सारा दिन घर की देखभाल, बच्चों को संभालना, ये सब करके रात को शौहर का इंतजार इसलिए कर रही होती हैं कि मोहतरम शौहर आकर उनके पास बैठकर मोबाइल चलाएं और बीवी बस बैठकर उनको देखती रहे? अगर बीवी के होते हुए भी मोबाइल ही चलाना था तो फिर मोबाइल से ही कर लेते शादी। जब आप मोबाइल को दूसरी बीवी बनाएंगे तो फिर लड़ाई तो होगी ना। देखिए, मियाँ बीवी जो हैं वो लिबास की तरह होते हैं, तो अपने दरमियान किसी तीसरे को ना आने दें और एक दूसरे को वक्त दें। एक जुमला जो होता है कि मेरे माँ बाप के घर में ऐसा नहीं था, उस शौहर को अंदर ही अंदर मार देता है। याद रखना, मर्द का हाथ थामने वाली तो बहुत होती हैं, मगर उसके खाली हाथों को चूमने वाली बीवियां अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब होती हैं। जिंदगी के किसी मोड़ पर शौहर तंगदस्ती में आ जाए, रोज़ी कम हो जाए, हालात बदल जाएं, तो कभी उसे उसके रिज़्क के पैमाने से ना तोलना, क्योंकि मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी जेब नहीं, बीवी की बेवफाई होती है। प्यारी बहनों, आज की दुनिया ने मोहब्बत को दौलत से जोड़ दिया है और शौहर की इज्जत को कमाई से नापना शुरू कर दिया है। इज्जत की कमी आजमाइश होती है, नाकामी नहीं। वो औरत जो अपने शौहर से गुस्से में कहती है, तू करता ही क्या है, शायद वो नहीं जानती कि ये सिर्फ 6 लफ्ज नहीं बल्कि 6 दरवाजे बंद कर देने वाला एक जहरीला तीर है जो मर्द के दिल को चीर देता है, उसकी गैरत को झंझोड़ देता है। सोचो, जब एक मर्द सारा दिन मुशक्कत की धूप में जलकर सिर्फ इसलिए घर लौटता है कि अपनी बीवी बच्चों की जरूरियात पूरी कर सके, तो उसके माथे पर पसीना, उसके कंधों का झुकाव और उसकी थकन की जुबान सिर्फ एक बात कहती है, मैं तुम्हारे लिए जीता हूँ। अगर उस वक्त बीवी उसकी उस कुर्बानी को नजरअंदाज करके सिर्फ इतना बोल दे कि तुम करते ही क्या हो, तो समझ लो वो औरत सिर्फ एक